केवल हिंदुत्व के लिए काम करे, वास्तव में हिंदूवादी संगठन उसे ही कहते हैं। हिंदू की योग्यता केवल हिंदू होना ही काफी है। राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में संगठन काफी मजबूत है, पावरफुल है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पूरे देश में घूम घूम कर हिंदुओं को जोड़ने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए देश में प्रवास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि आज उनका मानना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब हम कहेंगे कि बहुसंख्यक देश में हिंदू सुरक्षित कैसे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठन का बीज बोने वाले जो लगातार पूरा एक समय में छत्तीसगढ़ प्रवास करके पूरा हिंदू संगठन को खड़ा करने वाले, साथ ही गौ हत्या और साथ ही धर्मांतरण, लव जिहाद और हिंदू समाज के लिए लगातार एक योद्धाओं की तरह लड़ने वाले, आज हमारे न्यूज़ CG 24 में ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AHP मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ के महामंत्री दीपक दुबे जी। सर, न्यूज़ CG 24 में सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप एक बहुत लंबे समय तक के VHP में रहे हो, अलग अलग दायित्व में रहे हो, उसको खड़ा करने के लिए आप बहुत ही संघर्ष किए हों, ठीक है। लेकिन अचानक एक घटना होने के बाद जो AHP के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है प्रवीण तोगड़िया साहब जी, उन्होंने AHP का गठन किया। उसके बाद आप AHP ज्वाइन किए, ठीक है। लेकिन मैं बजरंग दल और AHP में क्या अंतर समझ सकता हूँ, क्या कहेंगे आप? आपने सही सवाल किया कि जब विश्व हिंदू परिषद है या अन्य धार्मिक संगठन देश के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की आवश्यकता क्या है। ये आपका सवाल बहुत ही जायज़ है, अच्छा सवाल है। मेरा ये मानना है कि जो केवल हिंदुत्व के लिए काम करे, हिंदू मान्यताओं के लिए काम करे, हिंदू आस्था के लिए काम करे, वास्तव में हिंदूवादी संगठन उसे ही कहते हैं। मैं अन्य हिंदू संगठनों की टिप्पणी नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आप देखिए कि अन्य हिंदूवादी संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वो किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़ा हो। किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो वो हिंदू है, ये मान्यता है। लेकिन हमारे लिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लिए, राष्ट्रीय बजरंग दल के लिए, उस हिंदू की योग्यता केवल हिंदू होना ही काफ़ी है। वो किस दल से है, कहाँ से है, कोई मतलब नहीं। हिंदू है तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का और राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्यकर्ता है। बस यही अंतर है अन्य हिंदूवादी संगठनों में और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठनों में। सर, वही पास हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया साहब जी का लगातार प्रवास हो रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। AHP का लगातार त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है और अन्य कार्यक्रम अलग अलग जिलों में हो रहा है। तो हम आने वाले समय में और किस प्रकार से जो गतिविधि चल रहा है उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, सबको लेकर आप क्या कहोगे? भाई क्या है, प्रदेश राष्ट्र के अन्य जिलों, अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में संगठन काफ़ी मजबूत है, पावरफुल है। छत्तीसगढ़ संगठन की दृष्टि से कमज़ोर था। डॉक्टर तोगड़िया जी को लगा कि छत्तीसगढ़ में संगठन कमज़ोर है, यहाँ मजबूत करना चाहिए, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ को चुना। और लगभग मैं समझता हूँ साल में उनका तीसरा प्रवास, एक साल में 3 प्रवास उनका हो चुका, ताकि छत्तीसगढ़ भी संगठनात्मक रूप से मजबूत हो। इस दृष्टि से उन्होंने यहाँ प्रवास किया और अब छत्तीसगढ़ गति पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पूरे देश में घूम घूम कर हिंदुओं को जोड़ने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए, हिंदुओं को समृद्ध हिंदू, सम्मानित हिंदू और सुरक्षित हिंदू, इस ध्येय वाक्य को लेकर डॉक्टर साहब पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि आज उनका मानना है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब हम कहेंगे कि बहुसंख्यक देश में हिंदू सुरक्षित कैसे नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि आप बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, तो कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई उसका एक ही तरीका था। उसी तरीके से राजस्थान में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या हुई, वो भी तरीका एक ही था। एक अभियान विशेष समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और इस अभियान के तहत केवल हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। आप चाहे बात यूपी की करें, राजस्थान की करें, कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की करें और महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की करें, तो ये तो एक अभियान है, जिहाद है।
तो वास्तव में धर्मांतरण, जिहाद, गौ हत्या, इसके खिलाफ ईमानदारी से काम करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल शुद्ध रूप से केवल हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। सर, हम लोग बात करते लगातार आप लोग धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ तस्करी के लिए लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, मामला को उठा रहे हो। कहीं ना कहीं कई बार आप लोग ट्रक में गौ माता को ले जाते हुए भी आप लोग पकड़ रहे हो, पुलिस कार्रवाई द्वारा आप लोग पुलिस को सुपुर्द कर रहे हो। तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के जो 15 साल का कार्यकाल रहा है और कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है 4.5 वर्षों को, उसको आप किस प्रकार से देखते हो? हिंदू धर्म में गौ माता के लिए, लव जिहाद के लिए या धर्मांतरण के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जब छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे तो उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर भूपेश बघेल की भी तारीफ की। गाय गोबर गोठान और श्री राम वन गमन पथ परियोजना की तारीफ उन्होंने भी की। तो स्वाभाविक है, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा, वो कोई भी दल से हो, हिंदुत्व हित में जो काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे। 15 साल की जो सरकार थी, ठीक है भाई, मैं ये कहता हूँ कि योजनाएं किसी की भी हो, राज्य की योजना हो या केंद्र की योजना हो, अमली जामा पहनाने का काम प्रशासनिक तंत्र का होता है। लेकिन सोच किसकी होनी चाहिए? आज गाय गोबर गोठान की सोच किसकी होनी चाहिए थी और कर कौन रहा है? ये सभी जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं, प्रदेश की जनता भी देख रही है। श्री राम वन गमन पथ परियोजना के अंतर्गत माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार और उन सभी स्थानों का जीर्णोद्धार जहाँ से भगवान राम जिन जगहों में प्रवास किए, उन सबका जीर्णोद्धार, ये सारी सोच किसकी होनी चाहिए और कर कौन रहा है? ये सभी देख रहे हैं। तो ये अंतर है 4.5 साल की सरकार और 15 साल की सरकार में। तो सर, लगातार भाजपा नेताओं का भी आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ गया है। उसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया भाजपा वाले, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, गौ हत्या, धर्मांतरण, ये समस्या कोई नई नहीं है, आज भी है और कल भी था। कल भी गौ हत्या जारी था, गौ तस्कर यहाँ पे चल रहा था, गौ तस्करी चल रही थी। धर्मांतरण भी रमन सिंह के कार्यकाल में बहुतायत में हो रहा था। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि दोनों ही सरकार में रही है, इस मामले में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सर, अब हम बात करते हैं कर्नाटक चुनाव का। कि कर्नाटक चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत उछला है। वहाँ बजरंग दल वर्ष जय बजरंग बली हो गया था। कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे सत्ता में आते ही, और उसको लेकर बहुत विवाद सामने हुआ। फिर भी वहाँ भाजपा सीमित सीटों में सिमट गई और कांग्रेस को प्रचंड विजय प्राप्त हुआ। इसको लेकर आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है, आज भी छुट भैये नेता भाजपा के ये समझ नहीं पा रहे हैं और इन सब चीज़ों के लिए हिंदुओं को ही दोषी, हिंदुओं को ही दोगला बता रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा हारी, हिंदू दोगला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भाजपा हारी, हिंदू दोगला। मुझे लगता है कि गाय गोबर गोठान का काम भूपेश बघेल कर रही है, लेकिन गोबर खा के बुद्धि भाजपाइयों की भ्रष्ट हो गई है। जिन हिंदुओं को आप दोगला बोल रहे हैं, भाई वही हिंदू आपको लोकसभा में पूर्ण बहुमत दे रहा है, भारी बहुमत से जिता रहा है लोकसभा में। तो ये छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए या फिर कर्नाटक भाजपा के लिए आत्मचिंतन की बात है। सर, वही पास हम बात करते हैं, भी एक फिल्म आया जिसको लेकर विवाद भी सामने आया है। हम बात कर रहे हैं केरला द स्टोरी का, जिसको पश्चिम बंगाल में लगभग बैन भी कर दिया। फिल्म को लेकर कोर्ट जा चुका है मामला। तो आप ये जो फिल्म रिलीज हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो केरला द स्टोरी को लेकर? केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो यथार्थ को जनता को बता रही है। भाई, लव जिहाद तो हो ही रहा सवाल संख्या पर, तो मैं उसमें बहस नहीं करूंगा कि 30-32 हज़ार लोगों ने धर्मांतरित किया या 3 लोगों की कहानी है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इस बात से मैं नकारूंगा भी नहीं इस बात को कि लव जिहाद तो चल रहा है। ठीक है, 3 लड़कियों की कहानी हो पर लव जिहाद तो चल रहा है, और ये ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि लव जिहाद पर फिल्म बने। ये स्थिति निर्मित ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया गया होता, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सरकार कोई भी सोचती, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होती, निर्मित नहीं होती। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद,
ये सारी समस्याएं चल रहा है। और जिहाद के नाम पे आप देख ही रहे हैं, सरतन से जुदा ये अभियान चल रहा है। तो हर तरफ से हिंदू प्रताड़ित है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो सर लगातार आपके द्वारा जो कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भाजपा की नाकामी हुआ है, अब हम सीधा आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एएचपी द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा से कौन से अभियान आने वाले समय में चलाने वाले हैं जिससे हिंदू सुरक्षित हो सके और हिंदुओं में एकजुटता बने रह सके? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भाई, मैं चाहे बात राजस्थान, कर्नाटक की हो या छत्तीसगढ़ की हो या अन्य किसी भी राज्य की हो, उस राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो जो स्थानीय भ्रष्ट और दोगले नेता हैं, मैं उन्हें जिम्मेदार मानूंगा। इसके लिए आम हिंदुओं को दोगला कहना ये कतई उचित नहीं है। तो सर हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से, क्योंकि तोगड़िया साहब का भी प्रवास लगातार छत्तीसगढ़ हो रहा है और संगठन लगातार सक्रिय हो चुका है। यदि बड़ा इस नज़रिए से आप देखेंगे कि सरकार किसकी आ रही है, तो मैं वो बात नहीं करूँगा। भाई, बड़ा मतलब जैसे तोगड़िया जी ने कहा, हिंदुत्व हित में जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। अब कौन करेगा वो हम देखेंगे, और कौन कितना कर रहा है वो भी देख रहे हैं। सर लेकिन वही पास तोगड़िया साहब ने तो कांग्रेस सरकार का तारीफ भी किया है हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, जहां तोगड़िया जी ने छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की तारीफ की, गाय गोबर गुठान को लेकर, श्री राम वन गमन पथ परियोजना को लेकर, वहीं डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ की है, वो भी की है। तो सर आप हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आम जनता को एएचपी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हो? भाई, मेरा यही कहना है कि कोई भी हिंदूवादी संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम ना करे। वो हिंदुओं के लिए काम करे, और हिंदू किसी भी दल से, किसी भी विचारधारा से हो सकता है। यदि आप ये जज्बा रखते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, आज नहीं तो कल उनका वैचारिक परिवर्तन कर सकते हैं, तो फिर गैर भाजपाई हिंदुओं का विचार हम क्यों परिवर्तन नहीं कर सकते? आपके लिए हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, लेकिन कांग्रेस और सपा का डीएनए अलग है। ये कैसे संभव है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ सीजी 24 को भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लोगों के विचार को समाज के बीच में रखें, निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ, बस यही शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।